मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो महिला हैं, पुरुष हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना मैं आपको देने वाला हूँ आप सभी के बहुत अधिक काम आने वाला है। दोस्तों ये जो नया साल 2025 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो साल साबित होने जा रहा है। क्यों साबित होगा वो आप जानें। दोस्तों ये जो 2025 है इसमें जनगणना होने वाली है। दोस्तों अभी जनगणना की कोई आधिकारिक तिथि जो है वो निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन 2025 में जो है वो जनगणना जरूर होगी। जनगणना का मतलब क्या होता है ये आप साधारण शब्दों में समझ लें। जो लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूं कि सरकार जो है पूरा डेटा जो है वो आपसे लेगी, यानी हर तरह की सूचना आपसे वो प्राप्त करेगी। आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत में आज़ादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई, जिस जनगणना में बहुत कम सवाल पूछे गए थे, मात्र 14 सवाल ही उस वक्त जो है वो पूछे गए थे। और ये जनगणना किससे होती है? ये भारत में रह रहे हर व्यक्ति से ये सवाल पूछे जाएंगे, यानी सरकारी अधिकारी जो भी नियुक्त होंगे वो आपके घर जाएंगे और आपसे कई तरह के सवाल करेंगे। तो दोस्तों ये साल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी को जागरूक हो करके इस जनगणना में आपको शामिल होना है और सही तथ्यों को सरकार को बताना है। दोस्तों कई बार गलत जानकारी के कारण कई सारी योजनाएं जो हैं जिस वर्ग को चाहिए उनके लिए नहीं बन पाती है। कई बार लोग जो है अपनी कमियों को छिपाते हैं और उन्हें लगता है कि सरकार को हम ये बात की सूचना क्यों दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। तो जब भी जनगणना होती है 2025 में, जब भी जनगणना शुरू होगी तो आपको बहुत सोच समझ करके सवालों के जवाब देने हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो नया जनगणना होगा वो पूरी तरह से डिजिटल होगा, यानी कि अब पेपरलेस, यानी पेपर लेकर के आपके यहाँ कर्मचारी जो हैं वो नहीं पहुँचेंगे। तो ये पेपरलेस तो नहीं होने वाला है। अब जिन व्यक्तियों ने कभी जनगणना नहीं देखा है, जो बच्चे हैं या जो ऐसे व्यक्ति हैं जो जनगणना के बारे में आज तक उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, वो सभी इसको बिल्कुल भी बेकार की चीज़ ना समझें। जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सर्वे है और इस सर्वे से देश के विकास की जो है वो स्थिति तय होती है। जनगणना से ये पता चलता है कि आपके देश की स्थिति क्या है, आपके देश के नागरिकों की वर्तमान स्थिति क्या है। सबसे पहले आप जानें कि इस जनगणना में कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। नॉर्मली जैसे होता है आपका नाम क्या है, घर का मुखिया कौन है, आपके घर में कितने कमरे हैं, कमरे किस तरह के हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, आपके पास पीने का जो पानी है वो किस जगह से आता है, आप नदी से पानी ले रहे हैं, तालाब से ले रहे हैं या जो है सप्लाई वाटर आपके यहाँ आ रहा है, तो आपके पानी पीने का सोर्स क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद गंदा पानी कहाँ निकल रहा है, किस ओर निकल रहा है, ये भी आपको बताना है। आपके यहाँ शौचालय है या नहीं है ये भी आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं या नहीं। तो आप कहेंगे मोबाइल तो आज के डेट में हर कोई यूज़ कर रहा है। इंटरनेट आप यूज़ करते हैं या नहीं, आपके यहाँ कंप्यूटर है या नहीं, आपके यहाँ टीवी है या नहीं, फ्रिज है या नहीं, यानी हर कुछ की डिटेल्स जो है वो आपको जो है वो सरकार को देनी होगी। और इस सर्वे में बहुत तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन जो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो जनगणना होगी उस जनगणना में आपके धर्म के बारे में भी पूछा जा सकता है, साथ ही साथ आपके संप्रदाय के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि धर्म और संप्रदाय, जो कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो आप समझ लें कि जैसे हम लोग जो है कई बार लिखते हैं सनातन धर्म जो है, धर्म की जब बात आती है सनातन लिखते हैं, जो मुस्लिम भाई हैं वो इस्लाम लिखते हैं। तो अब यहाँ पर उसमें भी कैटेगरी बना दिया गया है, यानी अगर आप धर्म से हैं कि आपने सनातन लिख दिया तो सनातन में क्या है वो आपको बताना होगा। अगर आप कहते कि नहीं हम एससी वर्ग से आते हैं तो एससी वर्ग में क्या है, क्योंकि एससी वर्ग में भी कई सारी जो है उसके अंदर जो है
वो जातियां बटी हुई हैं। तो आप एससी में हैं तो क्या है, अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी में कौन से वर्ग में है, कौन सी जाति से हैं, इसका भी जिक्र आपको करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम में आप क्या हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, क्या हैं, उनका भी जिक्र आपको करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो सर्वे हो रहा है, आप अभी तक वर्तमान में जितनी भी योजनाएं बन रही हैं या जितनी भी तरह की योजनाएं आती हैं वो सरकार कैसे बनाती है, किस आधार पे बनाती है। दोस्तों यही सर्वे जो होता है, जनगणना जो होती है, इस जनगणना के आधार पर ही जितनी भी तरह की सरकार योजनाएं बनाती हैं वो इस जनगणना के आधार पर बनाई जाती हैं। अभी जैसे कि बात करूं मैं शौचालय की, आपने पिछले वर्षों में देखा होगा कि शौचालय को लेकर के अभियान चलाया गया और घर घर शौचालय जो है वो बनवाया गया है। लेकिन ये भी बताया गया कि हर जगह पे जो है सरकारी शौचालय जो है वो बना दिया गया, हर व्यक्ति के यहाँ जो है सरकारी शौचालय बना दिया गया है। लेकिन अभी ये जो जनगणना होगी उस जनगणना में फिर से सरकार जांच करेगी कि जो डेटा उनके पास मौजूद है वो डेटा कितना जो है, कितनी प्रतिशत जो है वो सत्य है। कितने लोग बताएंगे कि हाँ हमारे घर में आज तक शौचालय नहीं बन पाया है, तो क्यों नहीं बन पाया है। तो इन सभी बातों को लेकर के जो है वो जनगणना होती है और जनगणना में कभी भी गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। कई लोग क्या होता है कि अपनी गरीबी को छिपाते हैं, वो अपने आप को बहुत अपर क्लास का बताते हैं कि हमारी स्थिति जो है वो बहुत बेहतर है, हम बहुत अमीर हैं। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि एक जनगणना हुई थी जब ये पूछा गया था कि आप गरीबी रेखा के नीचे हैं या ऊपर हैं, तो कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को गरीबी रेखा से ऊपर बताया जबकि उनकी स्थिति जो थी वो गरीबी रेखा के नीचे थी। अब क्या हुआ, उसके आधार पर जितनी भी योजनाएं बनी उन सभी योजनाओं से वह वर्ग जो है वो वंचित रह गया। तो आपको ये सभी बातें जो हैं वो ध्यान देनी है। आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी पत्नी का नाम क्या है, पत्नी है तो कितने बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो उसमें लड़का कितना है और लड़की कितना है, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो है उनकी भी जो है वो गणना की जाएगी। साथ ही साथ भारत में जितने भी किन्नर समाज के लोग हैं उनका भी जनगणना में उनसे भी जो है वो जनगणना कराया जाएगा, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि ये जो जनगणना है 2025 की जनगणना है उसमें ऐसी बातें कही जा रही हैं कि सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं वो महिलाओं के लिए बनने जा रही हैं। तो जिस समाज में आज भी महिलाओं को हीन दृष्टि से देखा जा रहा है या महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है या जन्म के समय आज भी महिलाओं को मार दिया जा रहा है, गर्भ के वक्त में उन्हें मार दिया जा रहा है, तो आप सभी जो है वो जागरूक बने, क्योंकि ये जो जनगणना होगी उसके आधार पर महिलाओं को विशेष सुविधा देने की बात भी हो रही है। यानी कि नया जो वर्ष होगा 2026 जो होगा, यानी कि आने वाला समय जो होगा वो उसमें स्त्रियों को, महिलाओं को विशेष सुविधाएं जो हैं वो प्रदान किया जाएगा। हो सकता है कि उसमें कानून में भी कुछ सुधार कर दिए जाएं। इसलिए जिस जनगणना में आपको हर एक बातें जो है वो सही बताना है, आपके परिवार की स्थिति भी बिल्कुल सही आपको बतानी है, झूठ नहीं बताना है, सारी बातों को सही सही बताना है। आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि ये जो जनगणना होगा, जनगणना होने के बाद आपका विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र जो है वो बदल जाएगा। साथ ही साथ इस जनगणना में जितने भी लोग शामिल होंगे उन सभी का मोबाइल नंबर तक लिया जाएगा। यानी कि हर जगह पे हर चीज अब जो है वो पूछा जाएगा। यानी सरकार ने ये सोच रखी है कि इस जनगणना में किसी भी तरह के सवाल छूटने ना पाए, अधिक से अधिक जो है वो डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाए। कई लोग सोचते हैं कि ये जो जनगणना होता है इसका क्या होता है, इसका डेटा का क्या होता है। जो जनगणना होती है, सरकार इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उसको क्या किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है? तो ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि सरकार इसका मिसयूज करती है। दोस्तों सबसे पहले तो आप जान जाएं कि हर आंकड़ा जो भी जनगणना होती है, जब भी जनगणना हुई है, तो कभी भी उस जनगणना से रिलेटेड जितने भी आंकड़े होते हैं वो कभी भी किसी निजी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, निजी संस्था को हैंडओवर नहीं किया जाता है।
तो इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहें। और जनगणना जब हो रही है, अगर जनगणना कर्मचारी आपके यहाँ पहुँचते हैं तो आप उन्हें बिठा करके उनसे बेहतर तरीके से समझ करके, उनके सवालों को समझ करके जो है वो आप जवाब दें। कई समुदाय इसका बहिष्कार भी करते हैं, कई लोग जनगणना नहीं करवाना चाहते हैं। दोस्तों, जिस भी राज्य या जिस भी समुदाय की स्थिति थोड़ी खराब होती है, उसमें कहीं ना कहीं ये जनगणना में उचित तरीके से भाग नहीं लेना भी होता है। दोस्तों, इस जनगणना में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपके परिवार के सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, कितने लोग प्राइवेट जॉब में हैं, आपकी एजुकेशन क्या है। अगर कोई व्यक्ति, कोई आपके परिवार का व्यक्ति जो है वो विदेश में रह रहा है, वहाँ जा कर के नौकरी कर रहा है, रोजगार के लिए वहाँ गया है, तो उसका भी जिक्र आपको करना है। उसे ये भी बताना है कि वो किस कंट्री में जो है वो किस काम से गया हुआ है, वहाँ उसे कितनी आमदनी हो रही है। ये सभी बातें जो हैं वो आपको जनगणना में बतानी है। आप अपने गांव से अगर पलायन कर रहे हैं तो भी उसका जिक्र आपको करना है कि हमारे यहाँ रोजगार की स्थिति नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है, जिस कारण हमारे बच्चे जो हैं जो बाहर कमाने के लिए चले जा रहे हैं, उनके पास जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिस कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इन सभी बातों का जिक्र जो है वो आपको जनगणना में करना है। और जनगणना की जैसे ही आधिकारिक पुष्टि होगी, आपके यहाँ कर्मचारी पहुंच जाएंगे, तो आप अपनी पूरी बात, अपनी पूरी समस्या उन्हें बताएंगे, लेकिन उनके सवालों के आधार पे, वो जो सवाल पूछेंगे उसके आधार पर आप सही सही जो है वो जानकारी देंगे। दोस्तों, 2025 जो है वो जनगणना का समय है। 2025 में जनगणना होगी और इसके आंकड़े जो हैं, कुछ आंकड़े जो सार्वजनिक करने योग्य हैं, उसे 2026 में जो है वो सार्वजनिक किया जाएगा। तो दोस्तों, इस सर्वे में, इस जनगणना में आप सभी जो हैं उचित रूप से जागरूक होकर के जो है आप शामिल हों और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।